दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठकर मौलाना साजिद रशीदी ने आज से 3 दिन पहले डिंपल यादव पर एक अभद्र टिप्पणी की। आपको याद होगा कि संसद का जब सत्र शुरू हुआ था तो पिछले मंगलवार के दिन रामपुर से सांसद और संसद के बगल की मस्जिद के इमाम मोहब्बुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम सांसदों को अपने आवास पर अपनी मस्जिद दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। ये लोग वहां गए थे, उनकी मस्जिद में बैठे थे। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी आए थे, जिस उन फोटो को लेकर एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी मौलाना साजिद रशीदी ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में। कहानी ध्यान दीजिएगा, कहानी शुरू कहां से होती है। रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो पर मौलाना साजिद रशीदी एक मौलाना है। उन्होंने एक रिपब्लिक टीवी के डिबेट में कुछ ऐसा आपत्तिजनक कहा था डिंपल यादव के वेशभूषा को लेकर। आप सब जानते हैं कि डिंपल यादव बहुत सलीके से कपड़े पहनती हैं। अब उनके कपड़ों को लेकर टिप्पणी की थी और ऐसी टिप्पणी की जिसको कि मुझे कहने में शर्म आ रही है। डिंपल यादव जैसी सभ्य महिला को लेकर, उसको लेकर जैसे ही बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों का आक्रोश दिखा। सपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो बड़े खामोश रहे, खासकर मुस्लिम समाज के एमपी और एमएलए इस पे खामोश रहे और ये खामोशी चौंकाने वाली थी। विपक्ष भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, चूंकि अपमान एक मौलाना ने किया, इसलिए समाजवादी पार्टी वोट बैंक के चक्कर पर उस मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कर रही। लेकिन परसों रात को समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रवेश यादव ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद सपा की बड़े बड़े नेताओं की नींद खुली और सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कल लखनऊ के गोमती नगर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी थी। अब आज उसमें एक नया मोड़ आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस विवाद की शुरुआत रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो से हुई, मौलाना साजिद रशीदी ने जो डिंपल यादव पे अभद्र टिप्पणी की थी, आज उसी मौलाना साजिद रशीदी की एक दूसरे चैनल के स्टूडियो में, जी हाँ, इस बार वो स्टूडियो था न्यूज नेशन का, सेक्टर 12 में बताया जा रहा है। वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी को पीट दिया। इसमें 2 कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, मोहित नागर का नाम आ रहा है और कुलदीप भाटी का नाम आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जब ये थप्पड़ बरसाए गए तो इसकी वीडियो भी बना ली गई। और पहले भी है, चूंकि कॉपीराइट का मामला, वीडियो दिखा नहीं सकते हैं उसमें स्टूडियो में। वो अगर मैं राज कपूर से कहूंगा, अगर फोटो संभव तो फोटो एक फ्रेम करके लगा दीजिएगा। वो खड़े होकर एंकर से बात कर रहे होते हैं, अचानक से ये उनको 2-4 रसीद कर दिए जाते उनके चेहरे पे। तो ये अब ये खबर वायरल हो गई। प्रख्यात पत्रकार आदेश रावल ने ट्वीट किया कि डिंपल यादव के अपमान का बदला न्यूज चैनल के डिबेट में जो अपमान किया था अपनी टिप्पणी से, उसका बदला सपा कार्यकर्ताओं ने दूसरे न्यूज चैनल के स्टूडियो में ले लिया। देखिए, मैं बतौर पत्रकार इस तरह की हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन डिंपल यादव पर जो टिप्पणी हुई है उसको लेकर बड़ी राजनीति है। पहले भाजपा के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि चूंकि ये अपमान एक मौलाना ने किया, इसलिए समाजवादी पार्टी खामोश रहेगी क्योंकि उसको मुस्लिम वोट खोने का डर है। खैर, काफी देर तक सपा के बड़े नेता खामोश रहे। फिर बाद में लोगों ने ट्विटर वगैरह पे करना शुरू किया और एफआईआर भी कर रही उनके दर्ज नेताओं ने। लेकिन एक बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि ये जो सपा के मुस्लिम नेताओं ने इस पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ, अब जो नाम आ रहे हैं मोहित नागर का या फिर कुलदीप भाटी का,
कई सवाल खड़े होते हैं कि इन चैनलों ने बेसिकली बना क्या दिया है। ये हमारे साथी पत्रकार हैं परवेज अहमद, वो बार बार ये कह रहे थे कि इस समाज में हिंसा और नफरत फैलाने में बहुत बड़ा योगदान इन चैनलों का है। वो इस तरह के डिबेट करते हैं और जो एक फोटो को लेके बयानबाजी शुरू हुई, ये भाई मस्जिद के अंदर तो बहुत से नेता लोग जाते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव के जाने पर क्या सवाल उठा, फिर उनके उनके कपड़ों पर सवाल उठा, इसी पे बहस हो रही है। खैर बवाल हुआ। मौलाना साजिद रशीदी जो है उस दिन के बाद से भी लगातार वो एक उन्होंने दे दिया चैनल पर बयान, उसके बाद भी लगातार अपने शब्द को डिफेंड कर रहे थे कि जो शब्द मैंने बोला है ये जो है कहीं से भी अपमानजनक नहीं है। और तमाम चैनलों पर उनका इंटरव्यू चल रहा था, एएनआई ने इंटरव्यू किया और रिपब्लिक पे भी गए, नवभारत पे भी गए, एनडीटीवी में सुना कल वो डिबेट कर रहे थे, डिबेट छोड़ के चले गए। मतलब इसको एक वो एक तरह से उनको मीडिया में उनको स्टार बना के दिखाया जा रहा था, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया। एक बड़ा गलत ट्रेंड आ गया है कि एक आदमी, एक मौलाना, एक नेशनल चैनल पर किसी महिला के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। एक तो ऐसे मामलों में पुलिस को स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर करनी चाहिए थी, जो पुलिस ने नहीं की। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, अगर ऐसी टिप्पणी किसी सत्ता पक्ष के किसी महिला के प्रति होती तो शायद पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती। लेकिन चलिए, घटना के 3 दिन बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई कि नहीं हुई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मौलाना साजिद रशीदी बाकायदे हर चैनल में बुलाए जा रहे थे और वो अपने शब्द को डिफेंड कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि सपा अध्यक्ष मेरे खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैं जिस मजहब से आता हूं उस मजहब का कि वोट खोने का डर है उनको। अखिलेश यादव पे आरोप लग रहे थे और अखिलेश यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता लगातार सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे थे कि आपकी पत्नी का इतना अपमान किया गया, आप चुप क्यों हो। अब उसी कड़ी में एक होर्डिंग लगवा दी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं और यादव समाज से हैं, एमएलसी भी हैं, सुभाष यदुवंश, उन्होंने होर्डिंग लगवा दिया आज लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ कि आपकी पत्नी का अपमान किया गया, आप खामोश हो। तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए क्योंकि सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, नोएडा जहां पे स्टूडियोज है वो उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी सरकार किसकी, बीजेपी की है। तो कोई आदमी किसी महिला पे टिप्पणी करके एफआईआर होने के बाद भी घूम कैसे रहा है, और तमाम चैनल उसके बावजूद भी उसको गेस्ट के रूप में क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पे अब वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, तमाम तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे दो टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आईपी सिंह ने टिप्पणी की है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़ी तीखी टिप्पणी करते हैं। मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने टिप्पणी की है कि अब क्या होगा, अब भाजपा के जो बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, माफ कीजिएगा केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका कहना है कि अब अमित शाह जी इस मौलाना को भारी भरकम सुरक्षा दे देंगे। वैसे जोश में भाजपा सपा कार्यकर्ता ने मार तो दिया है, लेकिन उसके खिलाफ भी पुलिसिया कार्रवाई होने की संभावना है। लेकिन सवाल ये इन चैनल के स्टूडियोज पे भी होना चाहिए। ये स्टूडियो में अक्सर इस तरह के डिबेट्स कराते हैं हीटेड टॉपिक पे, जिसपे लोगों के बीच में बहस हो जाती है, हाथापाई की, मारपीट की नौबत आ जाती है। मुझे याद आती है घटना कि अभी आजकल एक बड़े वकील हैं गौरव भाटिया, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो पहले सपा में हुआ करते थे और सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में भी एक टीवी डिबेट में काफी बहसा बसी और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। और ऐसे टॉपिकों पे डिबेट क्यों कराए जाते हैं। न्यूज विजन में जो आज हुआ,
मौलाना साजिद रशीदी के साथ, वो कहीं से भी उसको आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। आपको कोई शिकायत है, उन्होंने आपकी नेता के खिलाफ, मैं भी मानता हूं कि साजिद रशीदी ने डिंपल जी के लिए जो बोला बड़ा अपमानजनक बोला, तो इस पे आपको इसकी शिकायत थाने में दर्ज हो गई थी, पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, इस मामले को भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से उछालेगी। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी देखिए सपा के लोग जो है, वो सपा के ऊपर जो आरोप लगता है कि सपा गुंडे बदमाशों की पार्टी है, अब वो भाजपा इस चीज को फैलाएगी देखिए ये लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि एक तरफ नोएडा में साजिद रशीदी को पीट दिया गया, दूसरी तरफ एक खबर थी कल मुरादाबाद जिले में एक विधायक जी गए मंडी समिति के सचिव को, पहले उन्होंने सीसीटीवी तोड़ा और मंडी समिति के सचिव ने बोला कि उनको हमारी पिटाई की गई। उस मामले में क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे वादा में आपको पता होगा, याद होगा कि एक प्रकाश द्विवेदी करके भाजपा के विधायक है, उन्होंने एक एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ दिया था। तो लेकिन जब सपा वाले करेंगे तो भाजपा वाले प्रमोट करेंगे कि सपा के लोग गुंडे हैं, लेकिन जब भाजपा के लोग कुछ ऐसा करेंगे तो उसके बाद वो लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सपा के कार्यकर्ताओं को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और सवाल यह है कि जब एफआईआर हुई थी गंभीर धाराओं में, तो 2 दिन पहले हुआ है, उसके बाद भी तमाम चैनलों पे मौलाना साजिद रशीदी बाकायदे इंटरव्यू दे रहे थे और लगातार अपने बयान को डिफेंड कर रहे थे। तो इसमें अब आईपी सिंह का कहना है कि साजिद रशीदी को अब मौलाना साहब को अमित शाह जी जो है सिक्योरिटी दे देंगे, अभी सिक्योरिटी दे देंगे। तो ये कई लोगों ने ये भी कहा कि मौलाना साजिद रशीदी बेसिकली भाजपा के समर्थक हैं और जानबूझ के भाजपा के लोगों ने उनसे ऐसा बयान दिलवाया। तो फिलहाल ये खबर अब बड़ी वो हो गई है। दूसरा जो अब देखिए सब जगह खबर चल रही है, साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मौलाना साहब फिलहाल जो सूचना आ रही है, मैं कह रहा था ना मौलाना साजिद रशीदी साहब थाने में पहुंच गए हैं। अब देखनी सबसे मजेदार बात सुनिएगा, देखिएगा इसमें कि साजिद रशीदी की एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और उनके खिलाफ मारपीट, जिनके खिलाफ वो नामजद एफआईआर उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन देखना है कि परसों से एफआईआर दर्ज है डिंपल यादव का अपमान करने के लिए, उस पर यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन फिलहाल वो थाने में पहुंच गए मौलाना साहब, जो अभी खबर आ रही लेटेस्ट। और तो ये कहानी है। दूसरी तरफ वो जो एक लगातार कहा जा रहा है, कई लोगों की मांग की जा रही है कि जो रामपुर के सांसद हैं उनको पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की मस्जिद के इमाम के पद से हटाया जाए। इसके लिए भी तमाम कई मुस्लिम धर्मगुरु बयान दे रहे हैं। फिलहाल ये मामला अब इसमें क्या होगा, एक एफआईआर तो सपा के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई कि मौलाना साजिद रशीदी ने हमारी नेता डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब साजिद रशीदी के ऊपर जो उनके साथ जो मारपीट की गई है नोएडा के स्टूडियो में, उस उसके खिलाफ वो साजिद रशीदी साहब पहुंच गए थाने के अंदर एफआईआर कराने के लिए। लेकिन ये मैंने कहा ना कि ये स्टूडियो के अंदर ऐसे डिबेट क्यों कराए जाते हैं, और डिबेट में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किस दिन क्या एक बड़ी घटना भी हो सकती है। जैसा अब हमारे साथी
पत्रकार परवेज अहमद ने परसों कहा था कि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये समाज में ऐसे बयान दिलवाते हैं नेताओं से और प्रवक्ता ऐसे लोगों से जो जिसकी वजह से समाज में भय नफरत का माहौल फैलता है। तो ऐसी डिबेट पे भी जो भारत सरकार के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। फिलहाल जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया कि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साहब की नोएडा में एक स्टूडियो में पिटाई हो गई है और डिंपल यादव पर भद्दे कमेंट करने वाले मौलाना को सपा कार्यकर्ताओं ने पीटा। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी घटना है। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगवाया है कि वो अपनी पत्नी के अपमान पर अब तक चुप क्यों है। तो ये राजनीति चल रही है सपा और भाजपा के बीच में। और अगर सपा कार्यकर्ताओं की के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती, उन पर गिरफ्तारी होती है तो उस अपडेट को लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।